अस्सलामु अलैकुम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। इससे क़ब्ल कि मैं अपनी बात का आगाज़ करूं, मैं हमारे सीपी साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने हमको याद तो किया, देर आयत दुरुस्त आयत। हमारे साहब ऐसी बिल्डिंग में जाके बैठ गए हैं कि अब हमारा भी जाना वह मुश्किल हो गया है। तो हमारी साहब से पहले ये गुजारिश है कि हमारे साथ ज़रा ओल्ड सिटी में भी कभी कभार आते रहें ताकि हम लोगों की भी आवाज़ आप तक पहुंच सके। जी जी माशाल्लाह, पहुंचाने वाले सही नहीं पहुंचाते साहब। तो मैं अर्ज़ कर रहा था मेरे अजीज़ बुज़ुर्गों, तकरीबन बातें हम आ गई हैं और माशाल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी आपके सामने पेश की गई और हमको ये भी बताया गया कि हमारे को काम क्या करना है। एक सुन्नत की अदायगी है। इससे मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को तकलीफ़ देने के लिए भी मना किया है। इसलिए पूरा ये ख्याल रखें कि अपने पड़ोसी को भी इससे तकलीफ़ ना हो। और मौजूदा हालात तो आपको मालूम है कि बीमारियों का आजकल सिलसिला चल रहा है। तो ऐसे मौके पे हमारा भी काम है, हम भी अपनी एहतियात करें और कोशिश करें कि जो भी सफाई का इंतज़ाम हो वो सही तरीके से हो। हाँ, बल्दिया का भी हमारे मोहतरम ने जिक्र किया, पहले थैलियाँ आती थी, अब थैलियाँ भी नहीं आ रही। फिर इंतज़ाम कैसा होगा वो समझ में नहीं आया मेरे को। बल्दिया के ज़िम्मेदार हजरात यहाँ है तो ज़रा एक्टिव हो जाए और सबको थैलियाँ पहुँचा दीजिए ताकि आपके थैलियों का वो इस्तेमाल कर सके। और तीसरी बात ये है कि हम जमीयतुल कुरैश के जितने अहबाब आए हैं उन सब से यही गुजारिश करते हैं कि अपने अपने महलों में भी, अपने अपने जहाँ भी आपके यानी कुर्बानियाँ हो, उन मुकामात पर हम अपना पूरा ताउन करें लोगों का और साथ में उनके साथ जिस अंदाज से वो कुर्बानी के सिलसिले में परेशान रहते हैं तो उनके लिए गाइड भी करें कि किस अंदाज से कुर्बानी की जाए और कहाँ की जाए। और ये भी मेरी गुजारिश है हमारे यहाँ के ज़िम्मेदारान पुलिस से और हमारे डीसीपी साहब तो माशाल्लाह यहाँ के बहुत ही महबूब है लोगों के और हमारे भी महबूब है और माशाल्लाह बहुत लोगों को लेके चलने का आपके अंदर अंदाज़ है। मैं हमारे डीसीपी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि उसका ख्याल रखिए और अपने कुर्बानियों को सुन्नत की अदायगी के मुताबिक दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। तो हम ये तय करते हैं कि हम आज के बाद इसको हाथ नहीं लगाएंगे। जैसे हाफिज़ साहब ने कहा, अत्तहूर शत्रुल ईमान, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस और क्लीनलीनेस इज हाफ ऑफ द फेथ। मैं तमाम मुसलमानों से ख्वाहिश करूँगा कि इस ईद के मौके पर भरपूर कोशिश करें कि आप साफ और डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस कोऑर्डिनेशन मीट। थैंक यू सो मच। कम कर सकते हैं आपको ठंड लग रही है? मैं गुजारिश करता हूँ हाफिज मुजफ्फर साहब से। इस एमएलए पाशा खादरी साहब, मुमताज़ अहमद खान साहब, मेरे एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर विक्रम साहब और साथ ही मेरे अफसरान, डीसीपीज़, एडिशनल डीसीपीज़, डिपार्टमेंट के अहदेदार सब और आप सब लोग जो आए हैं आज इस बैठक में, बहुत बहुत शुक्रिया आज इधर आने का। मैं
माफ़ी चाहता हूँ कि ये बैठक जो है इसमें थोड़ी देरी हो गई। इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैं थोड़ा लीव पर गया था बाहर देश विदेश में, और आते आते ही यहाँ पर हम मसरूफ़ रहे हैं। ये दशाब्दी उत्सवालू जो हुए थे उसमें मशरूफ़ थे, फिर इलेक्शन कमीशन का मीटिंग हो गया, फिर इंटरनेशनल ड्रग का वो जो 2-3 दिन का सेलिब्रेशन था वो उसमें भी मशरूफ़ रहे। तो थोड़े दिन पहले इसका इंतज़ामात होना था, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो रिवाज है सालारजंग हॉल में ही ये बकरीद का जो इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो या आपसे जो गुफ्तगू होती है इस मौके पर, उसको हम ये ईद आने से पहले कर सके हैं। आप सबको मैं बहुत ही यहाँ पर इनवाइट करता हूँ, वेलकम करता हूँ। इस मौके पर मैं आपको 2-3 चीज़ कहना चाहता हूँ। आप सबको मालूम है कि अभी 2-3 दिन ही बाकी हैं ईद के लिए, और जो भी जानवर बैल भैंस हो सब आ चुका है। हमारे रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, और मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आने वाले 2-3 दिन में पूरा अमन और पूरे अपना जो भी सोच समझकर हम काम करना चाहिए, क्योंकि आपने थोड़े शख्सियत के बारे में आपने कहा है कि थोड़ा जो भी हो, ये हमारे जो चेक पोस्ट हैं या जहाँ पर ये व्हीकल्स आ रहे हैं उसमें दखल अंदाजी हो रही है। तो इसीलिए आप सबसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमको ज़रा सोच समझकर ये 2-3 दिन का काम करना चाहिए। आप सबका मैं ताउन चाहता हूँ कि इस मौके पर पुलिस डिपार्टमेंट जो है पूरे तौर पर मुकम्मल किए हैं सब कुछ। पूरे हमारे चेक पोस्ट पर जो भी उनको इंतज़ामात करना है वो करके पूरे ड्यूटी पर हैं। 12 घंटे का ड्यूटी जो 2 शिफ्ट ड्यूटी है उस पर चला रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं दिन रात। ये कैटल ट्रांसपोर्ट जो है उसके लिए जो भी करना है हमको हम कर रहे हैं। और ये स्लॉटर हाउसेस के बारे में आपने कहा, कबीलों के बारे में, वो तो आप सब जानते हैं कि पहले से ही हैदराबाद शहर में ये चलते नहीं हैं। इसके कई कारण है, कई वजहों वजह से ये इसको यहाँ पर चलाते नहीं हैं। तो आप इस सब में आप ताउन दीजिए कि इस मौके पर हम उसको खोल नहीं पाएंगे और उसको चला नहीं सकते। तो अभी और 2-3 दिन के बाद जो बाकी हैं, इसकी इंतज़ामात जो हैं, ईद के दिन हम ईदगाहों पर हमारा पुलिस फोर्स तैनात रहेगा। हम सब हमारे ऑफिसरान को हिदायत दिए हैं ऑलरेडी, वो सब रहेंगे। और ये 2-3 दिन भी पूरा स्टैंड टू रहेगा फोर्स, रात में पेट्रोलिंग चलता रहेगा। और चेक पोस्ट पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ऑफिसर्स के वही रहेंगे, और जो भी यहाँ पर आकर गड़बड़ करने की या कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं उनको हम कानून के तहत उन पर हम एक्शन ले रहे हैं। और सफाई की जो बात है उस पर आपको तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। हमने कोऑर्डिनेशन मीटिंग में जीएचएमसी के कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर्स जो भी है, उनके जोनल कमिश्नर्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जो भी अफसरान हैं,
उन सबको हमने हिदायत दी थी। पुलिस स्टेशन लेवल पे, जोनल लेवल पे, कमिश्नरेट के लेवल पे पूरे व्हाट्सएप ग्रुप्स हम बनाए हैं और हम सब मिल के काम कर रहे हैं। जीएचएमसी के भी काफ़ी टीम्स रेडी हैं, पूरे जो भी व्हीकल ज़रूरी हैं वो सब उसकी तैयारी उन्होंने अब तक कर ली है। वो दिन जैसे ये सफाई की ज़रूरत पड़ेगी उसको वो करते रहेंगे। और इसमें आप सबका मैं ताउन चाहता हूँ, मांगता हूँ कि आप सब अपने घर में जो भी सफाई आप कर सकते हैं और जो भी नीट पैकिंग आप कर सकते हैं वो अगर आप करें तो उससे बहुत हमको मदद होगी, बहुत इससे फ़ायदा होगा। इसको जो क्लीनिंग अप ऑपरेशन के लिए जो भी हमको करना है वो जल्दी हम कर पाएंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पहले हमारे शहर में ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पर ये जंगली कुत्ते जो रहते हैं वो जाकर वो कचरे डब्बों से सामान उठाकर यहाँ के आजू बाजू के टेम्पल्स या गुरुद्वारा में चले गए थे। तो ऐसा कुछ ना हो, ऐसा इसकी हम पूरी तरह से हम केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो है हमारा, आप सबको मालूम है, इसका बहुत ही तारीखी शहर है। यहाँ पर सब मिलजुल कर गंगा जमुना तहज़ीब की जो आदत है सबको, यहाँ पर देश भर में जितने भी सिलसिले हो रहे हैं यहाँ पर आप जानते हैं कि कोशिश करने पर भी यहाँ पर अमन और शांति बनी रहती है। और हमारे अज़ीज़ मौलाना साहब बहुत सभी ने कहा है कि यहाँ पर जो आपको बताए हैं कि दूसरों को, हमारे जो पड़ोसी हैं उनकी अच्छाई के लिए, उनकी भलाई के लिए हम सबको काम करना है। और ये थैलियों के बारे में उन्होंने कहा था, तो ये सब भी आप सब अपने मन में रखें और उसके ऊपर कुछ काम करें। मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि अभी 2 दिन के समय में हम सब मिलके काम करेंगे और जो शहर का तहज़ीब है, जो तारीख है और जो भी अमन यहाँ पर हम बनाए रखे हैं इतने सालों से, उसको बनाए रखें। आप सबको मालूम है कि आने वाले दिनों में इलेक्शंस आ रहे हैं, सियासती हालात भी कैसे हो सकते हैं, आप सब जानते हैं इसके बारे में। तो मैं इस सब के लिए मैं आपको अपील करता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब अमन को बनाए रखने में हमारा ताउन दें। पुलिस डिपार्टमेंट आपकी सेवा में हर मौके पर हाजिर है और 24 घंटे हम सब तैनात रहेंगे और कुछ भी हो वहाँ पर पहुँचने की कोशिश भरपूर हम करते रहेंगे। शुक्रिया, आदाब, जय हिंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब, शेखुल जामे जामे निज़ामिया, जनाब C.V. आनंद साहब, कमिश्नर हैदराबाद सिटी पुलिस, उलमाए किराम, मशाइख़ निज़ाम, मेरे दोस्त जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब, रुकन असम्बली, हाज़रीन किराम, हर साल की तरह इस साल भी ईद उल ज़ुहा के खुसूसी इंतज़ामात के लिए ये मीटिंग रखी गई है। रिवायत है, तरीक़ा है, एक मरतबा मसाइल की याद दहानी की जाती है। बहरहाल इंशाअल्लाह इस बार भी ईद उल ज़ुहा बड़े जोश व ख़ुरूज से मनाई जाएगी। थोड़ी बहुत रुकावटें होती हैं, वो तो एक आदत बन गई है। साल के 12 महीने किसी को कोई याद नहीं आती, सिर्फ हमारी ईद में शुमार करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इंतज़ामिया इस पे काफ़ी मजबूत गिरफ्त रख के इंतज़ाम करते हैं, जिसकी वजह से हालात पुरअमन रहते हैं और अवाम का भी ताउन रहता है, मुसलमानों का भी ताउन रहता है। हमारी भी कोशिश है कि हमारी रियासत, हमारे मुल्क में किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए।
ईद त्यौहार सबको मिलजुल कर मनाने का हक हासिल है, मनाएंगे और अच्छे तरीके से मनाएंगे। मैं आपसे इतनी ही गुजारिश करूंगा कि ईद के दिन अपनी खुशियों में गरीबों को याद रखिए और सफाई का खास ख्याल रखिए और हुकूमत की तरफ से, पुलिस की तरफ से जो इंतजाम किए जाते हैं उसमें ताउन कीजिए। इंशाअल्लाह ताला पुरअमन तरीके से खुशियों की ईद मनाई जाएगी और सबके कामयाबी, सबके मुस्तकबिल, नेक मुस्तकबिल, अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआ भी करते रहिए। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी हम इससे अच्छी तरीके से ईद मनाएंगे। शुक्रिया। खुदा तशरीफ़ फरमा इज्जत माफ उलमा, मशाइख, कुरैशी कम्युनिटी के हमारे भाई और हाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा सीपी साहब के जानिब से मुनक़िद की गई खुसूसी मीटिंग में आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूँ। सबसे पहले तो मैं तमाम यहाँ मौजूद सभी को ईद उल अदा की पेशगी मुबारकबाद देता हूँ। हर साल की तरह आज हम इस ईद को और भी ज़्यादा बेहतर और आसान बनाने के लिए आप सबसे राय और मशवरा चाहते हैं। हम सब इस ईद को हमेशा की तरह जज्बे से ज़रूर मनाएंगे, लेकिन अमन और सफाई का पूरा ख्याल रखेंगे। शहर के कोतवाल के डायरेक्शन पर ईद के लिए सारी तैयारियां की जा रही है और हम सब पाबंद कानून रहकर इस ईद उल अज़हा को मनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब कोऑपरेट करेंगे और हैदराबाद की आन बान शान को बाकी रखने के लिए हमारा साथ देंगे। पुलिस डिपार्टमेंट और तेलंगाना रियासत के तमाम सरकारी महकमे आपके साथ है। आखिर में ये शेर पढ़ूंगा, ये खुदा हैदराबाद हरा भरा रहे, ये खुदा हैदराबाद हरा भरा रहे, या खुशियाँ सदा रहे, यहाँ तरक्की हो और हर एक को कामयाबी मिले, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का गहवारा रहे। खुदा हाफिज़। पूरी साउथ जोन पुलिस या पूरे ग्रेटर हैदराबाद की पुलिस, पूरे तेलंगाना पुलिस को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। मगर एक बात यह है कि जैसा कि जो लीगल जानवर भी है, अभी जैसा बता रहे थे मौलाना, वैसे जानवरों को भी रोक रहे हैं, जबकि नहीं रोकना चाहिए। हो लीगल जानवर तो बिल्कुल कटने के काम के रहता, उसके लिए रसीद भी रहती। तो वो चीज़ के लिए कमिश्नर साहब से भी मेरी अपील है, थोड़ा उस पर तवज्जो दीजिए। और डिस्ट्रिक्ट से आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, चारों तरफ से माल अपने हैदराबाद को आता से भी आता है, मगर लीगल जानवर जो है उसको नहीं रखे तो ठीक है। ऑक्स है, बफलो है, ये चीज़ों को वहाँ पर चेकपोस्ट पे जो है ना उसको भी थोड़ा सता रहे, बोल के बॉर्डरों पे जो है ज़रा वो आप थोड़ा देखिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे उलमाए मशाइखीन आपको ईद उल ज़ुहा के मौके पर आप लोगों को जो बताया है, हमारे हाफिज साहब मेरे भाई और हमारे कासिम पाशा साहब के फर्जन मौलाना और हमारे अली पाशा साहब और हमारे जितने भी डाइस पे बैठे हैं हमारे मौलाना लोग और पाशा भाई, पाशा कादरी साहब और सोहेल कादरी साहब, मुमताज़ भाई और जितने हमारे जमीयतुल कुरैश के सदर अतीक साहब, ये सब लोग जो है ना पूरा एक टीम वर्क करके जो है अपने लोगों को अपने अपने एरियो में अपने अपने जगह थोड़ा बात करें तो ठीक रहता। और मगर आज की मीटिंग में जीएचएमसी कमिश्नर साहब आना चाहिए था, क्योंकि जीएचएमसी कमिश्नर का बहुत बड़ा रोल रहता है साफ सफाई के मामले में। क्योंकि कमिश्नर साहब जब मीटिंग बुलाए सिटी के तो जीएचएमसी कमिश्नर भी रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि सीपी साहब से ज़्यादा बिजी तो नहीं है वो लोग। सीपी साहब इतना बिजी रख के पूरी पुलिस पूरा डिपार्टमेंट यहाँ काम कर रहा, जीएचएमसी कमिश्नर भी आना चाहिए था, मगर उनके रिप्रेजेंटेटिव में कौन है अभी? जॉइंट कमिश्नर मैडम, आप इसको सीरियस लीजिए अभी जैसा मौलाना बताए, क्योंकि प्लास्टिक के पॉलिथीन देते थे वो, उसके लिए जरा सीरियस हो जाइए आप लोग। और जो है ना गंदगी, अपने लोगों से भी अपील है कि अपने पूरे भाइयों से अपील है कि जो है आप लोग भी एरिया वाइज जो है साफ सफाई का ख्याल करिए, क्योंकि इससे हैजा होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि बकरा काटे या डाल दिए गंदगी बाहर, तो ये चीज़ नहीं होना है। अपन इसको भी ध्यान देना है, साफ सफाई का इंतजाम होना है। जीएचएमसी कमिश्नर साहब से भी हम मिलकर बात करेंगे और बोलेंगे भी। और मैडम आपसे भी अपील है कि आप सीरियसली जो है पूरे
ग्रेटर हैदराबाद में जहां जहां की पब्लिक ख्वाहिश करी बोल के, तो आज हमारे सीएम साहब के दौर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है। केसीआर साहब को जो है पूरे हर एक को लेके चलने का काम केसीआर साहब करते हैं। मैं कमिश्नर साहब को ज्यादा बोलते हुए नहीं, सबको ईद उल जुहा का मैं सलाम अर्ज करते हुए ईद मुबारक बोलते हुए खुदा हाफिज, क्योंकि है इस्लाम इंतहा से ज्यादा निफासत की तालीम और दर्स देता है। और फिर सब में पहले शरीयत का जो बुनियादी ढांचा है वो खुद इस बात की जो है वो करता है, तरजीह देता है कि अपनी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी को तकलीफ ना पहुंचे, इसका ख्याल रखना है। सब समझदार लोग हैं, समझ रहे होंगे कि जब हम जानवर वगैरह जो काटते हैं, सब में पहली चीज तो जो कानून में इजाजत है वही जानवर को काटा जाता है। अब दूसरी चीज जो नक्शे मन का जो खतरा जो खदशा होता है वो आजकल कुछ मिस्यूव मंगर्स यानी कहीं भी किसी भी हालत को बिगाड़ने की खातिर जो है कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं कि जानवरों को रोका। पर वे में बाज वक्त प्रोटेक्ट तो करते हैं, मगर बाज वक्त प्रोटेक्ट करने से बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं अब गुजारिश करता हूँ सादिक मुहिउद्दीन साहब से कि आए हो इस मौके पे दुआ करें। वहीं से अल्लाहुम्मा आमिन्ना फी औतानिना या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा आमिन्ना वअतिना या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लित्ताअति वल इबादत वहफ़ज़ना मिनल आफ़ाति वल बलिय्यात वबारिक लना फ़िल रिज़्क़ि वल हसनात या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनत तव्वाबीन वजअलना मिनल मुततहिरीन। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनत तव्वाबीन वल मुततहिरीन। अल्लाहुम्मा इजअलना मिन इबादिकल मुंतखबीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।